नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स गुरुजी में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज जो इस लेक्चर में देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे। इससे पहले हम कुछ टॉपिक कंप्लीट किए, जैसे एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, एसआई और सीआई भी मतलब स्टार्ट हुए एसआई के बाद। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के लेक्चर में हम लोग एक लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन का देखे थे, जिसमें हम लोग को सिर्फ बताए थे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग उसमें निकाला कैसे जाता है, हम उसका बात कर लिए थे। आज यहाँ पे हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम पिछले क्लास से थोड़ा रिकॉल कर लेते कि उसका फॉर्मूला क्या था, हम उसको कैसे निकालते। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट ये आप लोग के लिए है, समझिएगा ध्यान से, दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का जो छोटा सा फॉर्मूला हम बताए थे, देखिए एस आई बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटा 100। ये था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का छोटा सा फॉर्मूला। आप इससे क्या देखिए, अगर प्रिंसिपल हमसे पूछा जाए तो बस पी रखिएगा, एस आई आपको दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, टी दिया रहेगा। अगर आपसे रेट पूछा जाएगा तो एस आई दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा और रेट गैप कर देगा। मतलब ये 4 डाटा में आपसे एक डाटा पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर, या दूसरा लेक्चर होगा आप लोग के लिए। पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग कुछ बेसिक और कुछ प्रीवियस और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, समझिएगा। कितने समय में, मतलब टाइम का बात किए, कितने समय में 10,000 का प्रिंसिपल मीन्स 10,000 का जो मूलधन है, 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया। ठीक है, तो आप ये दो चीज कर सकते हैं, या फिर टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर एसआई में पुट कीजिए। देखिए टाइम का फॉर्मूला निकालने के लिए छोटा सा बता रहे, समझिएगा। अगर एसआई बराबर आपको समझिएगा पी गुना आर गुना टी बटा 100 होता है, तो टाइम बराबर हम बोल सकते हैं एसआई गुना 100 बटा पी गुना क्या बोल सकते हैं हम लोग, आर। ये टाइम का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अब देखिए क्या क्या डाटा दिए, चलो उस सब डाटा को हम यहाँ पुट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना दिए, एसआई दिए 450 रुपये। ठीक है, कितना, 450 दिख रहा है, हाँ 450 गुना 100 बाय प्रिंसिपल कितने 10,000 का। ठीक है, गुना रेट कितना है 6% का। तो देखिए अगर इसको मैं कटिंग करें तो टाइम के लिए मेरा बात आ जाएगा और यहाँ टाइम मेरा निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 1 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य यहाँ से 1 शून्य यहाँ से। 5 का टेबल में कटेगा कितना बार, 9 बार में। 5 का टेबल कितना बार कटेगा आपको, ये 2 टाइम है। ठीक है, 9 से काटेगा 3 टाइम में, 9 से कितना टाइम है ये, सॉरी 3 से 3 टाइम, 3 से कितना 2 टाइम है, मतलब 3/4 ईयर्स, 3/4 साल आ गया। तो कहीं भी ऑप्शन 3/4 साल में आपको नहीं दिया है। तो एक बात को थोड़ा ध्यान रखिए, अगर कभी भी आपको कोई डाटा फ्रैक्शन में आता है, समझिएगा, कभी भी कोई डाटा आपको फ्रैक्शन में आता, परसेंटेज में पूछे तो 100 से हम लोग गुना करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ मंथली में पूछा गया, मतलब ईयर में आ गया, और मंथली में पूछा गया तो 12 से हम लोग भागा करेंगे, इसे 12 से। तो यहाँ 3/4 और गुना 12, 4 3 12, 3 3 कितना आप लोग का 9। तो ये कितना महीना आ गया आप लोग का, 9 मंथ आ गया। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन नंबर कौन सा आपको जाएगा, बी का। आया बात समझे, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन था। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1988 मतलब 988 रुपया 18% वार्षिक दर से 5 साल के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। मतलब आपसे पूछा गया है, बताइए एसआई क्या होगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हमको ये समझते थे क्या था एसआई का फॉर्मूला, पी गुना आर गुना टी बाय 100। तो प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना दिया आप लोग को, 988 गुना रेट कितना है 18 गुना टाइम कितना 5 और बैक कितना बोले थे हम लोग 100। तो देखिए आप यहाँ दो चीज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले से आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप क्या गुना करे काटिए, या फिर गुना के 100 से भागाइए। तो जो भी गुना करने पाएगा 100 से भागा 2 0, मतलब यहाँ पे जो मेरा आ रहा है कितना 988 गुना 18 5 90। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे आ जाए कितना में आ जाएगा, मतलब 88920 और पॉइंट के बाद 2 0, मतलब कितना हो गया आप लोग का 88920। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा एसआई निकालने पूछा गया। तो क्या लगाए हम लोग, पी गुना आर गुना टी और बैक क्या 100। अब देखिए बार बार फॉर्मूला लिख क्यों रहे, मेरा फॉर्मूला लिखने का रीजन क्या है कि आप लोग को सुन के
फॉर्मूला याद हो जाए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बटा 100। अगर प्रिंसिपल निकालने बोले तो कुछ चेंज मत कीजिए फॉर्मूला को, यही फॉर्मूला आगे पीछे कीजिए, आपको वहां से वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। ठीक है, देखिए 3 को बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई दो समान राशि। देखिए एक्स और वाई दो समान राशि। ठीक है, मतलब अगर ये 100 रुपये एक्स, वाई भी कितना 100 रुपये, समान राशि 5.5 7.5% वार्षिक दर से एक को 4 साल के लिए और एक को 5 साल के लिए ये उधार पे देता है। दोनों ब्याज का अंतर अगर 150 रुपया है तो बताइए राशि क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो टाइप से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है आप दो टाइप से, एक तो विदाउट पेन हमने भरवलिया बना सकते हैं, एक दूसरा कुछ लिख के बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा हम बेसिक पे बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट पे। क्यों, अगर आप लोग बेसिक थोड़ा सा अगर आ गया तो आप शॉर्ट आराम से वहां से निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल दोनों का सेम है, तो पी का बात कीजिए, पी कितना होता है, पी यानी एक्स माने पी गुना आर, आर कितना है 7.5 गुना पी गुना आर गुना टी। तो देखिए सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे, फिर क्या कौन सा लेंगे हम लोग, छोटा वाला। तो बड़ा वाला कितना है 5, तो 5 नहीं है बाय 100 माइनस, समझिए माइनस बता रहे हैं आगे, P गुना आर 7.5 और टी कितना 4 बटा कितना 100। क्वेश्चन क्या बोला कि एक 4 साल के लिए और एक 5 साल का अगर उधार दी गई तो इनके ब्याज का अंतर 150, मतलब दोनों का जो इंटरेस्ट का अंतर वो 150 रुपये का है। मतलब दोनों का जो इंटरेस्ट का अंतर कितने का, ये 150 रुपये का है। ठीक है, तो समझिएगा अब यहाँ पे थोड़ा सा और। अब देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट आता है, क्या आता है समझिए। अब देखिए यहाँ पे जो 7.5 है 5 पीस, समझिएगा अगर हम इसको पूरा गुना कर देते हैं तो कितना आएगा, 7.5 गुना 5 गुना कितना आ जाएगा 1 से। और यहाँ पे 7.5 कितना पीस, यहाँ पे 4 पीस है। देखिए आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करे, ये है 5 पीस, ये डाटा है 5 और ये डाटा कितना पीस 4, मतलब 5 को में 4 को चला गया, बच्चा कितने पास आपको, देखिए जब दोनों सोल्व कीजिएगा तो वही चीज आएगा। 5 को में 4 को चला गया, बच्चा कितने पास 1 पीस बच्चा, मतलब x गुना 7.5 गुना 1 बटा 100 बराबर कितना आपको आ गया 150। आप इसको सोल्व कीजिए, देखिए आपको यही चीज आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट के बदले में यहाँ एक तो नीचे जीरो थे, 75 से 150 कितना बार में 2 टाइम, तो एक्स पर कितना आ गया, देखिए 75 गुना 150 मतलब एक्स के बराबर आ गया 2 और पे 3 जीरो, मतलब कितना आ गया 2000 रुपये। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे जो आ जाएगा प्रिंसिपल कितने आएगा, ये 2000 रुपये आएगा। ठीक है, आया बात समझ में, क्या किए समझिए एक बार फिर से, P गुना आर गुना टी बटा 100, P गुना आर गुना टी बटा 100, 7.5 गुना 5 7.5 गुना 4, जब दोनों अंतर कीजिएगा ना तो आपको 7.5 ही आएगा। ठीक है, तो x गुना 7.5 गुना 1 बटा कितना 100, पॉइंट के लिए नीचे क्या दिए जीरो, बराबर 150 कटिंग तो कितना आ गया 2000 आ गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है, मतलब हम आप लोगों को ऐसा ट्रिक से ये क्वेश्चन बताएंगे जो विद इन आपको 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट समझिएगा, देखिए थोड़ा हम कंसेप्ट में बताएंगे भरवली। ठीक है, लेकिन ट्रिक से बनाइए खास ये क्वेश्चन को, तो टाइम एग्जाम में आपको बहुत अच्छा टाइम को सेविंग होगा। ठीक है, क्या समझिए, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, मतलब 2 साल के लिए क्या करता है, निवेश करता है कहीं पैसा। ठीक है, यदि 3% अधिक होता, मतलब रेट जो है तो उससे 3% अधिक होता तो 72 रुपये ब्याज ज्यादा मिलता, मतलब अगर 3% ज्यादा लगाता तो 72 रुपये ब्याज ज्यादा मिलता। तो बताइए यह राशि कितनी की, मतलब यह प्रिंसिपल कितनी की, समझिए। अगर प्रिंसिपल देखिए दो डाटा, अगर प्रिंसिपल इसका x है, अब पिछले बार रेट चलिए मान लेते हम लोग रेट, समझिएगा पिछले बार रेट का रेट मान लेते, अब पिछले बार हम लोग SI का SI मानते। ठीक है, क्या बोला, यदि 2 वर्ष, देखिए यदि 2 वर्ष के निवेश किया था, यदि 3% अधिक में निवेश किया जाता, मतलब अगर हम इसको R + 3 में निवेश करते हैं तो 72 रुपया अधिक मिलता, मतलब क्या बोला ये SI हमको प्लस 72 रुपया और मिलता, कब, जब 3% ज्यादा में देते हैं तब। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। छोटा सा एक खास ये क्वेश्चन लॉजिक बताने। ठीक है, समझिएगा, प्रिंसिपल पूछा आपसे, आप कुछ मत कीजिए, सिंपल सा देखिए कितना आपको अधिक मिला है। सबसे पहले देखिए अधिक, जो आपको अधिक राशि मिला है, अधिक मिला है बट्टा कर दिया आप रेट गुना टाइम। ठीक है, और इसको गुना कर दिया आप कितना 100 से, आपका ये प्रिंसिपल एक बार में आ जाएगा। क्या किए समझिएगा। ठीक है, देखिए अधिक मिला हमको, कितना अधिक मिला, देखिए 72 रुपये अधिक मिला गुना
गुना कुछ नहीं तो छोड़ दिए 72 रुपये रेट कितने का रेट है 3% का गुना टाइम कितने 2 का और गुना 100 3 दूनी 6 कितना बना 12 कितना 12 पे 2 जीरो मतलब कितना आ गया आप लोग का ये 1200 यानी कितना आ जाएगा आप लोग का ये 1200 रुपये ठीक है। तो खास ये क्वेश्चन के लिए हम क्या बताएं आप लोग को, बस ये ध्यान रखना आप लोग के लिए कि अगर क्वेश्चन ये बोल दें कि 3% अधिक पे 3% अधिक ब्याज की दर पे दिया जाता है तो 72 अधिक मिलता है। क्वेश्चन कैच कैसे करना है कि 3 अधिक यहाँ बोला 72 अधिक यहाँ मिला, छोटा देखिए आप वैसा भी आप पहले जैसा बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या इससे आप अगर बनाते तो आपको एक बार में डायरेक्ट आंसर ही आएगा। क्या किए समझिएगा फिर से एक बार ठीक है। क्या अधिक मिला बटा रेट गुना टाइम, आधा क्या अधिक मिला बटा रेट गुना टाइम बटा गुना क्या किए 100। चले आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला समझिएगा ध्यान से ठीक है। क्वेश्चन 5 में ये है कि ब्याज देने वाला एक व्यक्ति, ब्याज देता एक व्यक्ति मतलब पैसा क्या उधार पे लगाते थे, जिसे पहले देखते होंगे साहूकार लोग क्या करते हैं पैसा उधार में देता, जैसे अभी बैंक जैसे देता है पैसा, तो पहले साहूकार लोग पैसा उधार में देता था ठीक है। तो ब्याज देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि वह 8% से ना 8% से रेट गिर के 7.3/4 हो गया, मतलब वो जहां 8% लगाता था अब कितना लगा रहा है वो 7.3/4 पे गिरावट हो गया, जिसके कारण से 61.50 की कमी होगी। तो पता है पूंजी मतलब प्रिंसिपल पता है पूंजी कितने का होगा। अब देखिए क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं। अब क्वेश्चन को ऐसे समझिए एज अ परसेंटेज जैसा कि रेट जो लगा रहा था वो 8% पे लगा रहे थे, अब ऐसे तो 8% से गिर के हो गया 7.3/4, मतलब अगर वो 8 पे देता तो क्या लगता है इसको 61 रुपये का लॉस होता क्या, एकदम नहीं होता। लेकिन 8% से गिर के हो गया 7.3/4 मतलब कम हो गया रेट। अगर रेट जैसी कम हो गया मतलब उसको कितने कमी हो गया 61.50 का, और कोई भी अपने आप पे कितने होता है 100 रुपया का होता है। समझिएगा देखिए 8% से गिर के कितना हो गया देखिए 7.3/4 कितना हो गया 7.3/4% ठीक है, जिसके कारण 61.50 का लॉस हो गया। चलिए हटाते 8 में 7 गया कितना बचा एक में 3/4 गया कितना बचा, अगर 1 में 3/4 चल गया तो कितना बच गया 1/4, मतलब 1/4% बराबर 61.50 आ गया। अब 1% अगर निकालिएगा तो 1% बराबर होता है 61.50 गुना कितना 4। लेकिन हमसे 100% का बात की कितना 100, तो गुना कितना कर देंगे इसमें लोग कितना गुना कर देंगे 100। आगे क्यों प्रिंसिपल पूछा गया, अब प्रिंसिपल अपने आप में पूरा कितना होता है 100 होता है। चलिए इसको कटिंग करते तो यहाँ पे पॉइंट के बदले आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया ठीक है। तो यहाँ पे आगे 6 चक 24, अब 15 चौक कितना 60, मतलब 60 यानी 24/60 मतलब कितना 24,000 और कितना 600 ठीक है, 24,600 आप लोग का ये आंसर आ जाएगा। देखिए क्या किए एक बार और समझिए, देखिए एकदम शॉर्ट फॉर्म में 8% से गिर के 7.3/4 हो गया, तो इसी कारण तो 61.50 का लॉस हो गया। तो 8 में 7 कितना बच गया एक बचा, और 1 में 3/4 फिर चला गया कितना बचा 1/4 बचा। अगर 1/4% 61.50 है तो 100% आप कितना गुना 100 किए तो 24,600। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का ठीक है, चलिए समझिएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम और लाए एकदम इसी टाइप का है। क्या है क्वेश्चन कि किसी राशि 8% वार्षिक दर से 6 साल का ब्याज, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा ये नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन एक और आएगा हम बताएंगे आगे ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कि 8% पे जो राशि है 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज जो 1200 रुपये, मतलब 8% पे एक व्यक्ति ब्याज लगाता है जिसका 6 साल का ब्याज आता है 1200। यदि मूलधन को 3 गुना कर दें मतलब जो प्रिंसिपल उसको हम 3 गुना कर दें और 10% वार्षिक दर से 2 साल के अंत में ब्याज किया आएगा, मतलब यहाँ 2 क्वेश्चन है। समझिए दोनों क्वेश्चन बताने ठीक है। देख क्वेश्चन कैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको 2 भाग में करके कि पहला का प्रिंसिपल पता नहीं, चलिए मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्स है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है कितना प्रतिशत दिया हुआ है 8% ठीक है। टाइम आपको कितना दिया हुआ है 6 साल का, टाइम कितना दिया हुआ पहले का 6 साल का, और एसआई कितना आपको दिया हुआ है एसआई आप लोग का 1200 का ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोला, यदि मूलधन तिगुना कर दे, मतलब अब ये प्रिंसिपल तिगुना मतलब जहां पहले एक्स था अब प्रिंसिपल 3x कर दीजिए। अब रेट आगे इसका कितना प्रतिशत
10%। टाइम आ गया कितना इसका साल, 2 साल का। तो पूछा बताइए 2 साल का ब्याज क्या होगा। अच्छा आप बताइए, पहले हम ये क्वेश्चन में चलते हैं, ये इस साइड वाला क्वेश्चन में। अब बताइए अगर आपको हम क्या बोले, 4 डाटा होते PRT और एक SI, ये 4 डाटा में एग्जामिनेशन क्या करे, एक डाटा गैप कर देगी आपसे। तो यहाँ पे क्या किया, P आपको पता है, R पता है, T पता है, SI पता है, P आपको पता है क्या, नहीं। तो चलिए यहाँ से आप चलो P निकालते, जो भी मेरा P आएगा 1200 1300 मान लीजिए, जो भी P आएगा मेरा उसका 3 गुना यहाँ हम लोग पुट करेंगे। तो पहले चलिए यहाँ से हम लोग निकालते, क्या निकालते हम लोग, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप फॉर्मूला चेंज मत कीजिए, वही फॉर्मूला यहाँ पे अच्छा से पुट कीजिए। समझिएगा, आपको मैं SI बराबर क्या लिखवा देते हैं, P गुना R गुना T बटा क्या लिखवा देते हैं, 100। SI जब पुट कीजिए, SI कितना है, SI आप लोग का 1200। प्रिंसिपल नहीं पता, चलिए मान लेते X। R कितना दिया है आप लोग का 8 है, और T कितना 6 बटा कितना आपको बोले 100। कोई डाउट है नहीं। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए छोटा छोटा स्टेप में जो हम लोग कटेगा काटते हैं। तो सबसे पहले 6 से काटिए, 6 दूनी 12, मतलब 6 दूनी 12 कितना कट के आप लोग का, आप लोग यहाँ पे 200 बार में, ठीक है। 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8 है, और 4 से काटिए 4 25 20, और 2 से काटिए कितना बार में आप लोग का ये पूरा पूरी 25। मतलब x का मान आ गया 25 पे 2 0, मतलब कितना आ गया आप लोग का, x का मान 2500। मतलब प्रिंसिपल पहले वाला कितना आ गया, 2500 आ गया। अब अभी का बात कीजिए, इसे 3 गुना होना चाहिए, ठीक है, देख रहे हैं, हाँ 3 गुना अगर होना चाहिए तो इसको 3 से गुना कीजिए, मतलब कितना हो गया आप लोग का, ये 7500 हो गया। मतलब अभी का प्रिंसिपल 7500 हो गया। अब निकालिए इसका SI क्या होता है, P गुना गुना T बाय 2। तो P आप लोग का पता है 7500 P। R कितना आपको दिया क्वेश्चन में, R दिया 10%, और T कितना है 2 बटा कितना 100, 2 जीरो कैंसर, 2 जीरो 75 दूनी 150, 75 दूनी कितना 75 दूनी 150, 150 पे 1 जीरो कितना है आप लोग का ये 1500। ऑप्शन है नहीं, अगर ऑप्शन नहीं तो कौन हो जाएगा इनमें से, कोई नहीं। चलिए एक बार वो समझिए, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि प्रिंसिपल आपको पता नहीं, रेट आपको 8%, टाइम 6 साल, SI 1200। फिर से यही क्वेश्चन को प्रिंसिपल जो इसे 3 गुना यानी 3x, रेट 10%, टाइम 2 साल, उसका ब्याज क्या होगा। तो प्रिंसिपल है P गुना गुना T का प्रिंसिपल निकाल कितना आ गया, प्रिंसिपल मेरा 2500 आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, 6 दूनी 12 200 आ गया, 4 से काटे 4 दूनी 4 से 50, 2 से 25, प्रिंसिपल 2500 आ गया। बोला 2 बताओ 3 गुना 7500, इसका ब्याज निकाले तो 1500 आ गया। किसी का डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए आगे वही क्वेश्चन जो पिछले बार हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। क्या क्वेश्चन समझिएगा। किसी धनराशि का 1/3 मतलब उसका 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग, 3% वार्षिक दर पर, फिर उसका 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर, और शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 साल का पूरा ब्याज कितना है इसका 600 रुपया है, तो बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे x अगर मानिएगा तो अच्छा खासा आपको टाइम टेकिन जाएगा, ठीक। लेकिन हम ये x नहीं मानते। देखिए कुछ हम डाटा ऐसा कुछ हम डाटा मानेंगे ताकि सबको कटिंग भी कर दे और आपको एक्चुअल आंसर भी ला दे, ठीक। देखिए समझिएगा, मानने का तरीका समझिए कि एग्जाम में कैसे मान के सोल्व करते, ठीक। एक राशि किसका 1/3, मतलब अगर 1/3 बोल रहे मतलब 1/3 बोल रहे, 1/3 बोल रहे हैं। उसके बाद 1/3%, 3% की तरफ से 1/6 मतलब 1/6 बोला, 1/3 1/6 बोला। आप कुछ ऐसा डाटा मानिए जो 3 को भी काटे 6 को भी काटे, कुछ ऐसा अपने मन से मानिए 3 को भी काटे 6 को काटे, मतलब 3 6 का एलसीएम, और 3 6 का एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। मतलब प्रिंसिपल जो पूछा आप मान लीजिए प्रिंसिपल कितना 6 यूनिट, आज तक हम 6 यूनिट माने, मतलब जो हम x मानते थे वही हम 6 माने, ठीक है। मतलब 6 बराबर जो भी मेरा क्या आपका आंसर होगा, क्या हम x नहीं माने, कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या मानिए 6 माने। अगर हम पूरा प्रिंसिपल 6 मानते, p क्या माने, p बराबर 6, तो एक धनराशि 1/3, 6 का अगर 1/3 निकालिएगा तो कितना आ गया 2, मतलब 2 को दे रहा है कितना प्रतिशत की दर से 3% की दर से, ठीक है। प्लस फिर 1/6 का 6 का कितना 1, क्या रेट से दे रहे हैं 6% की दर से, प्लस शेष देखिए 3, देखिए 2 दिए यहाँ और 1 दिए यहाँ पे, तो कुल कितना दिया 3, बच्चा कितना आपके पास 3,
और ये 3 को आप दिए कितना से दिए आप, ये 3 को 8% की दर से, मतलब 8% की दर से, ठीक है। अब तीनों यदि एक वर्ष में तीनों मिला के 600 का ब्याज, कितने का ब्याज है, 600 का ब्याज। चलिए 3 दूनी 6 प्लस 6 प्लस 8 24 बराबर कितना आप लोग का है 600, 24 है 36, 36 यूनिट बराबर आपको दिया हुआ है 600, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट बात कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 600 बट्टा 36, और 100 यूनिट की बात कीजिएगा तो गुना 100, 6 से काटिएगा अगर आप लोग यहाँ पे 6 से 36 और 6 से काटिए कितना आप लोग का 100, और 6 इधर ले आइएगा तो मतलब 6 बराबर आपको कितना आ गया, आपको 6 बराबर कितना जानते हैं 100 गुना 100 मतलब कितना आ गया 10,000, मतलब 1 2 3 4 मतलब 6 बराबर कितना आप लोग 10,000, मतलब कितना आंसर होगा इसका 10,000। देख क्या किए समझिएगा, हम यहाँ XYZ कुछ मान के नहीं चला, आप XYZ या फिर 1 मानिए वहां से भी आंसर आएगा। हम क्या माने यहाँ पे डाटा 6 माने, 6 क्यों माने, इसको मतलब 1/3 और 1/6 को कटिंग करने के लिए। तो इसको मिला यहाँ 6%, इसको मिला 6, इसको मिला 24, जो है 36 बराबर दिया 600। अगर 1 बराबर निकाल रहे हैं हम तो 1 बराबर मेरा निकाल रहा है कितना जानते हैं 600 बटा 6, और फिर आगे काटिएगा तो मतलब 6 10,000 बटा 6, हमको 6 गुना चाहिए था, क्यों 1 गुना नहीं कर 600 गुना कि 6 कैंसिल, 6 बराबर कितना आ गया आप लोग का 10,000। आगे समझ में, चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए अगर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में भी हमको लगता है आप लोग का अगर समझ में नहीं आए तो इसको पीछे रिवाइंड करके कम से कम 1-2 बार जरूर देखिए, ठीक है, कि क्वेश्चन लेवल स्टैंडर्ड है और एकदम इजी में हम बताएं आप लोगों को, ठीक है। आप अगर चाहते तो आप लोग यहाँ पर डाटा क्या मान सकते हैं हम बताते, ठीक है। अगर आप एक्स भी मान सकते हैं, समझिएगा, अगर हम पूरा डाटा एक्स मान लेते हैं, अगर एक्स मानते हैं तो हम सिर्फ यहाँ बना दिखा दे रहे हैं, ठीक है आप लोग के लिए। अगर एक्स मानते थे 1/3 बोलो मतलब एक्स बटा कितना होगा आप लोग का ये 3p गुना आर गुना क्या टी तक 3, ये गुना कितना हो जाएगा 3/100, ये पहला। दूसरा क्या है x बटा 1/6 मतलब x बटा कितना हो जाएगा 6 गुना कितना है आप लोग का 6/100। तीसरा क्या है, तीसरा क्या आपको देखिए 1/3 1/6 को जोड़ के x में घटा दी तो वहां से निकल वहां से निकल, तो x में थोड़ा लेंदी जाएगा, तो उतना टाइम को आपको सेविंग करने के लिए थोड़ा सा आपको अलग डाटा मानना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि समिता 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, मतलब समिता नाम की जो लड़की है वो 6% वार्षिक दर से कहीं से कुछ ब्याज लिया, ब्याज क्या हुआ प्रति साल 1.5% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 1.5% बढ़ता है प्रति साल, जबकि 3 साल के बाद उसे 8,190 रुपये ब्याज के रूप में मिलती है। तो बताइए यह प्रिंसिपल कितने का है। देखिए एकदम इजी में बता रहे, एकदम सिंपल छोटा फॉर्म है, ठीक है। 6% वार्षिक दर से स्टार्ट किया, समझिएगा अगर पहला साल 6% है तो दूसरा साल 1.5 बढ़ गया, मतलब 6 एक 7 मतलब कितना आ गया 7.5 हो गया, 7.5%। फिर आप लोग कितना से बात है कितना बढ़ा ये 3 बार, तो 6 7 कितना आ गया आप लोग का ये 7.5, 7 कितना आप लोग कितना आ गया 9, यानी कितना 9% आ गया, मतलब 6% वार्षिक दर से 1.5% वार्षिक दर से बढ़ता है। तो 3 साल का ब्याज, 1 साल दूसरा 3 साल का ब्याज कितना है, तो 9 6 15 5 2 22 मतलब 22.5% बराबर आप लोग का 8,190 रुपये, कितना 22.5% बराबर 8,190 रुपये आ गया। तो अगर 1% बात कीजिएगा तो 8,190 बट्टा 22.5, ये आप लोग कितना आ गया 1% आ गया। हमसे पूछा पूरा प्रिंसिपल तो गुना कितना करेंगे 100, ये पॉइंट के लिए यहाँ कितना दीजिए 0, ये कट जाए आप लोग को बता रहे मेरे अकॉर्डिंग कट जाएगा लास्ट में 5 है 5 45 यानी 45 जा रहा है और लास्ट में 54 है, मतलब ये कट जाए आप लोग का 9 से काट दीजिए 8190 36 36 688 6 3 4 मतलब 634, मतलब ये कट जाए आप लोग जानते 3 6 4 पे 1 2 3 यानी 36,400, मतलब यहाँ ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बताएं एक बार और समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या बताएं कि क्या वो 6% वार्षिक दर से 1.5 साल में बढ़ते जाते हैं, मतलब क्या हर एक साल में 1.5% बढ़ता, हर एक साल में 1.5%। अगर शुरुआती 6 था तो 1.5 बढ़ा, 6 में 1.5 जोड़िए तो 6 7 7.5, अभी 7.5 में फिर 7.5 यानी 0.5 यानी कितना 8 कितना आ गया 9% आ गया। तो पूछा गया कि जानते तीनों मिला ब्याज, देखिए ये SI 8,190, तो पूरा प्रिंसिपल क्या होगा। तो हम क्या किए 9 6 15 5 कितना 9 6 15 5 20 2 22 22.5% बराबर दिए कितना 8,190 पर, ठीक है। तो 1% मेरा आ गया 8190 भाग कितना था 22.5, तो 1% बराबर कितना आ गया 3 6 4 पे कितना जीरो था 2 जीरो, मतलब 2 जीरो दिए थे, मतलब कितना 36,000
400 का। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। समझिए क्वेश्चन को, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आप लोग हम डील किए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन एक और आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि 2400 रुपया की राशि, किसी राशि 4 साल का जो उसका जो मिश्रधन, मतलब 4 साल का जो उसका जो अमाउंट आ रहा है, मिश्रधन क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए मिश्रधन मतलब इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट, अरे अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। मतलब अगर प्रिंसिपल में ब्याज इंक्लूड है मतलब वो आपका मिश्रधन है। ठीक है, तो 4 साल का मिश्रधन है 3264 रुपया। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि पर उतने ही समय के लिए अब मिश्रधन क्या होगा। तो यहाँ भी डाटा डू टाइप का है, मतलब एक क्वेश्चन भी आप लोगों को बताए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बताया था आप लोगों को 6 नंबर का। ठीक है, ये क्वेश्चन हम 6 बताए आप लोग के लिए। जैसे 6 बताए थे एकदम एग्जिट आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का जो भी बता रहे हैं 9 एकदम उसी टाइप में। ठीक है, तो क्या समझिएगा कि 2400 रुपये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आपको पता है कितने का, 2400 रुपये का। ठीक है, 2400 का प्रिंसिपल है। टाइम आपको पता है 4 साल का। टाइम कितने का दिया हुआ आप लोग का, ये टाइम आप लोग का ये 4 साल का। मिश्रधन मतलब अमाउंट आपको जो यहाँ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3264। अगर हम बात करते हैं ब्याज का तो 4 6 12 कितना 8, मतलब 864 रुपये आपका ये ब्याज है। तो आप क्वेश्चन क्या है मेरा बताइए। देखिए आप क्वेश्चन मेरा ये है कि ब्याज की दर में 1% वृद्धि, तो सबसे पहले हमको यहाँ निकालना पड़ेगा एसआई। क्या बताइए एसआई क्या होगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या था कि P गुना R गुना T बटा 100 बराबर एसआई, यही था। तो प्रिंसिपल आपको पता है 2400, चलिए लिख लेते हैं। रेट नहीं पता, गुना टाइम कितने साल दिया हुआ है आप लोग का यहाँ क्वेश्चन में, आधा ही बना रहे 4 साल, बटा कितना 100। एसआई कितना 8 6 4, डबल जीरो कैंसल, डबल जीरो कैंसल, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 कम 4 और 4 छके 24, 216 बार में। चलिए 6 से काटते हैं, 6 से 24 में कितना 6 चौके 24, 4 बार में, 6 से कितना 36 बार में। ठीक है, और 4 से कितना बार में 9 बार में। मतलब रेट कितना आ गया आप लोग का यहाँ पे 9% आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन देखिए अब ये बोल रहे हैं क्या कि इसी धनराशि पर, मतलब प्रिंसिपल आपको वही पुराना वाला कौन सा 2400, उतने ही समय के लिए, टाइम वही पुराना कौन सा 4 साल, लेकिन रेट 1% वृद्धि होनी चाहिए। मतलब जहां पहले रेट आपको 9% था, मतलब अब रेट कितना होना चाहिए इसका 10%। ठीक है, कितना होना चाहिए आप ये 10। तो बताइए इसका ब्याज क्या होगा, तो समझिएगा। तो ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या है, P गुना R गुना T बटा 100। तो प्रिंसिपल आपको पता है कितना है आप लोग का 2400, P गुना R पता है कितना 4, सॉरी R 10 है, टाइम 4 है, बटा कितना 10 गुना कितना 100, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, 4 चौक 16 के 6, 4 दूना 8 बक्के 1 जीरो, मतलब कितना 960 हो, सॉरी ये 960 पे आपको ब्याज आ गया। ठीक है, इन क्वेश्चन से ब्याज नहीं पूछा गया, ये 960 में एसआई निकालने हमसे अमाउंट पूछा। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई, और प्रिंसिपल मेरा कितना है यहाँ पे इसका 2400 रुपया। ठीक है, तो 0 6 9 4 13 के 3 2 1 3, 3300 कितना 3360 रुपये में ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा यहाँ पे आप लोग का पहला नंबर का। ठीक है, तो आया बात समझ में। स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन किए थे एकदम वैसा ही क्वेश्चन था, अमाउंट दिया हुआ था, प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिया हुआ था, हम लोग एसआई निकाले, एसआई से यहाँ एसआई निकाले, उसी से हम लोग रेट निकाले, 9% आया। एक बढ़ाने बोला, चलिए हम एक बढ़ा भी दिए, उसका एसआई 960 रुपये आ गया। हमसे एसआई ना पूछ के अमाउंट पूछा, अमाउंट पर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए 10 नंबर का अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और सॉरी अरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 में क्या बताया गया पहले समझते हैं अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन है एग्जाम में अच्छा खासा रिपीट किया हुआ है। ठीक है, क्या ए ने बी को, ए नाम का जो बंदा है वो बी को 5000 रुपया 2 साल के लिए उधार दीजिए। मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मुझे कोई हमको 5000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, फिर वही व्यक्ति क्या करता है सी को 3000 रुपया का उधार देता है। मतलब बी को दिया 5000, सी को दिया 3000 रुपया, एक को 2 साल के एक को 4 साल के लिए साधारण ब्याज के लिए देता है, उधार दिया जाता है। उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपया प्राप्त है। तो बताइए ब्याज का जो दर क्या है, मतलब ब्याज का रेट क्या है, समझिए क्वेश्चन को। ए नाम का लड़का है,
वो बी को 5,000 2 साल के लिए, सी को 3,000 4 साल के लिए दे दिया। कितना ब्याज आया इसको पता नहीं, लेकिन ये इसको पता है कि दोनों मिलाकर 2200 रुपये उसके पास ब्याज आ चुका है। तो हमसे ये पूछा गया बताइए कि रेट क्या है। आखिर रेट तो कुछ होगा ना, होना चाहिए ना कि रेट क्या है दोनों का। समझिए एक सेकंड में। देख क्या है, आपको पता है कि एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी होता है। एस आई बराबर क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बटा 100 होता है। दो डाटा है तो इसका भी क्या होगा, पी गुना आर गुना टी बटा क्या होगा, इसका भी 100 होगा। दोनों केस में ये होगा। तो इसका प्रिंसिपल है 5,000, कितना है 5,000, रेट पता नहीं, टाइम इसका 2 बटा क्या किए 100, प्लस इसका प्रिंसिपल है 3,000 का, 3,000 रेट पता नहीं, आर कितना 4 बटा कितना किए 100, दोनों मिला कितना इसको मिला जी 2200। बस ये डाटा सेट हो गया। अब इसे आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल। तो 50 दूनी 100 मतलब 100 आर प्लस 4 3 12 मतलब 120 आर बराबर 2200 रुपये हो गया। तो यहाँ थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 100 100 कितना हो गया 200, 100 100 220 आर बराबर 2200 हो गया। तो आर बराबर आ गया मेरा कितना 2200 बट्टा 220, जो कैसे कितना बराबर 22 22 कितना एक बार मतलब कितना आप लोग का 10%, मतलब रेट कितना आ गया आप लोग का। यहाँ पे रेट का बात कीजिएगा तो रेट 10%। तो क्या किया समझिएगा, क्या था ए नाम का जो लड़का था, इसको एक को दिया 5,000 का ये वाला, और इसको दिया 3,000 रुपये, एक को 2 साल के लिए, एक को 4 साल के लिए, मिला कितना उसको कुल मिला के 2200 रुपये का। ठीक है, तो हम सोल्व किए तो क्या किया हम लोग के लिए रेट आ गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। अच्छा चलिए, ये था आप लोग का एसआई का सेकेंड लेक्चर, 10 क्वेश्चन है, फिर हम लोग अगला क्लास में आएंगे। ये एसआई का आप लोग 10 क्वेश्चन बताएं जो कि आप कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो अभी आप लोग हम डील किए यहाँ पे, हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन बताएं और हर एक छोटा छोटा का फॉर्मूला बताएं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात कीजिए कोई भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, एसआई सीआई से दोनों दो क्वेश्चन, मतलब एसएससी का अगर बात कीजिएगा, अगर 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछा तो मतलब 4 नंबर का आप लोग एसएससी में आप लोग का इसका पावर होता है। ठीक है, बैंकिंग का बात की तो वहां भी कम से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग दिखेगा, मतलब 2 से 3 नंबर का। रेलवे में भी कम से 2 से 3 क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब रेलवे में 4-5 नंबर, मतलब एसआई जो अपना एक वेटेज अच्छा लेता है। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर था। आप लोग सबसे पहले लेक्चर 1 देखिएगा, फिर आप लोग यहाँ पे लेक्चर 2 देखिएगा। ठीक है, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। एक और मेरा वीडियो आएगा इसका, इसके बाद लेक्चर 3 मतलब 2-3 लेक्चर और आएगा, और फिर एक प्रीवियस का लेक्चर आएगा जो रिसेंटली एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।